अस्सलामुअलैकुम, हाय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। अगर बात करें इकरारुल हसन की अहलिया, जी हाँ, फ़राह इकरार की, जो कि उनकी दूसरी अहलिया हैं। जनाब, वैसे तो वो अपने मामलात पर अपनी निजी ज़िंदगी के हवाले से कोई ख़ास बात नहीं करती, उस पर खामोशी ही इख्तियार करती हैं। जबकि अगर उनके शौहर की बात करें तो वो शादियों के हवाले से काफ़ी चर्चा में रहते हैं। पहली शादी, फिर दूसरी, फिर तीसरी शादी कर ली उन्होंने। लेकिन उसके साथ ही साथ फ़राह इकरार जो हैं, वो पहली बार शोहरों की बेवफ़ाई के हवाले से बोली हैं। और क्या बोली हैं बताएंगे आपको आज की वीडियो में। कहाँ उन्होंने ये तमाम बातें की और लड़कियों को क्या नसीहत की है, और उन्होंने क्या मज़ीद अंदरूनी बातें की हैं जिसके बारे में लोग क्या गुमान कर रहे हैं, ये सभी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए बिना वक्त को ज़ाया किए। अगर बात करें फ़राह इकरार की, तो वो ख़ुद भी एक एंकर पर्सन है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने डॉक्टर आफ़ान की पॉडकास्ट के अंदर शिरकत की। अगर डॉक्टर आफ़ान की थोड़ी सी बात करें तो वो अक्सर जो है मुआशरे में होने वाली जो बेहयाई है उसके ऊपर बात करते हैं, उसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं। और कई लोग तो उनके बारे में भी तनकीद करते हैं और उनको भी आड़े हाथों लेते हुए कह देते हैं कि लगता है कि सिर्फ डॉक्टर आफ़ान ने ही बेहयाई को ख़त्म करने का ठेका ले लिया है। और पाकिस्तान की तमाम तर जो ख़वातीन हैं जिन पर डॉक्टर आफ़ान काफ़ी तनकीद करते नज़र आते हैं, तो मुबैना तौर पर लोगों का ये भी कहना है कि जनाब डॉक्टर आफ़ान को ख़वातीन के साथ कोई ख़ास किस्म की प्रॉब्लम है, और वो सिर्फ पाकिस्तान की जो तमाम ख़वातीन हैं उनको ही दुरुस्त करने का काम क्यों कर रहे हैं, वो फिर सब पर बात करें। खैर, आपको बताऊंगी कि इस वक्त डॉक्टर आफ़ान की पॉडकास्ट के अंदर जब फ़राह इकरार जो है उन्होंने शिरकत की, तो उन्होंने एक बड़ी अहम बात की जिसमें उन्होंने ख़वातीन के बारे में कहा कि जब वो छोटी होती हैं, बच्चियाँ होती हैं, उस वक्त से ही उनको सिखाया जाता है कि शोहर के आगे पीछे कैसे फिरना है। फिर उसके बाद उसे कहा जाता है कि ज़िंदगी के हर काम में, हर पहलू में जब तुम करना चाहोगी तो तुम शादी के बाद कर सकती हो, शादी से पहले नहीं कर सकती। चाहे वो ड्राइविंग हो या फिर ज़िंदगी के कोई भी किसी भी तरह के मामलात हों, तो उनको कहा जाता है कि ये तमाम चीज़ें तुम शादी के बाद करना। ख़वातीन को नहीं सिखाया जाता कि कैसे उनके अंदर खुद इत्मीदी पैदा करनी है, इनफरादियत पैदा करनी है, कैसे उनको आगे बढ़ने का बताना है, कैसे उनको मुआशरे को डील करना, कैसे सेल्फ डिफेंस करना, ये चीज़ें उनको नहीं सिखाई जाती। कैसे तालीम हासिल करना, कैसे अपने आप को मजबूत बनाना, इन तमाम चीज़ों को पीछे रखकर ख़वातीन को सिर्फ़ और सिर्फ शोहरों की चापलूसी करना, उनके आगे पीछे फिरना, उनकी खिदमत करना और अपने हक़ में आवाज़ ना उठाना सिखाया जाता है। साथ में जनाब फ़राह इकरार कहती हैं कि ख़वातीन को ज़ाती तौर पर मशवरा दूंगी कि अगर आपका शोहर ठीक है, आपके साथ कुछ गलत करता है, तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए, आपको खामोश नहीं रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और उस चीज़ पर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए जिस चीज़ का आप हक रखती हैं। साथ में उन्होंने कहा कि एक और बड़ा अहम मशवरा दिया ख़वातीन ने, जहाँ पर ये गुमान किया जाने लगा कि फ़राह इकरार जो कि अपनी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा खुलकर बात नहीं करती, लेकिन जब भी बात करती हैं ज़ुमाइनी बात कर जाती हैं। उन्होंने कहा कि मैं कहूँगी लोगों को, लड़कियों को मजाजी खुदा के ऊपर नज़र रखने से, मजाजी खुदा से ज़्यादा हकीकी खुदा की तरफ अपनी तवज्जो करें, हकीकी खुदा से दिल लगाएं, मजाजी खुदा पर ज़्यादा तवक्कुआत नहीं रखें। तो जनाब बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इनके शोहर की अगर बात करें तो मुबैना तौर पर 3-3 शादियों को हैंडल करना कोई आसान काम नहीं है। हाँ, आप सोशल मीडिया पर ये कह कर के मैंने 3 शादियाँ की हैं, वक्ती तौर पर तो हीरो बन जाते हैं, लेकिन अंदरूनी कहानी तो वही जानते हैं जो भुगतते हैं, और वही ख़वातीन जानती हैं। अब हकीम शहजाद की बात कर लें जो कि दानिया शाह की उनकी चौथी बीवी हैं, इनकी बात कर लें इकरारुल हसन की जो कि फ़राह इकरार की दूसरी बीवी हैं, लेकिन वो तीसरी शादी भी कर चुके हैं। तो ऐसे मर्द हजरात जो हैं वो सोशल मीडिया पर कोई अच्छा मैसेज नहीं देते। शादियां करना कोई अच्छी बात नहीं है, बल्कि तमाम शादियों को लेकर उनके हकूक बराबर देना, बल्कि मैं कहती हूँ ये हो ही नहीं सकता है कि आप 3 से 4 शादियां कर सब में बराबरी कर सकें, सबको बराबर के हकूक दे सकें। जब ये मुमकिन ही नहीं है तो फिर मर्द हजरात जो हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब आपकी बीवी दिल से नाराज़ होती है और वो खुश नहीं होती, तो ना तो आपके रिस्क में इजाफा होता है, ना बरकत पड़ती है, और ना ही आपका कोई काम दुरुस्त होता है। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। क्या कहना चाहेंगे फ़राह इकरार के हवाले से, इकरारुल हसन के हवाले से, आइए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।